बच्चे लोग, हमने संबंध सूचक के बारे में जो भी वाक्य थे, जो भी सेंटेंस थे बनाए और उसको हमने पढ़े। अब उसका अभ्यास कार्य हमको करना है और उस अभ्यास कार्य को आज हम पूरा करेंगे। तो क्या है, हमने क्या लिया था? संबंध सूचक। देखिए, लिसन टू संबंध सूचक है ना। इस संबंध सूचक का जो भी अभ्यास है उस अभ्यास को हमें क्या करना है? पूर्ण करना है। उस अभ्यास को पूर्ण करना है। यहां पर तो मैं यहां पर लिखता हूं अभ्यास कार्य। ओके, अभ्यास कार्य ले लेंगे इसका। तो यहां पर बच्चे लोग पहला जो दिया है आपको, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, उसमें निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। राइट सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहां पर क्या किया गया है? शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को आपको ज्वाइंट करना है, मिलाना है। मिला के आपको एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना है। मैं यहां पर लिखूंगा और हम बाद में क्या करेंगे, यहां पर उसके सेंटेंस, उसके जो वाक्य है वो तैयार करेंगे। तो देखिए, क है या निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। है ना, यह है हमारा। तो कौन से वाक्य दिए गए यहां पर? कौन से शब्द दिए गए यहां पर जिससे हमें वाक्यों को तैयार करना है? एक है यहां पर राम, दूसरा पेड़, तीसरा छत, चौथा घर, पांचवा माताजी। है ना, राम, पेड़, छत, घर, माताजी। और क्या दिया गया आपको? और दिया गया है के ऊपर, के पीछे, के अंदर, के लिए और के नीचे। और उसके बाजू में श्याम खड़ा है, श्याम खड़ा है ना, ये दिया गया। मां है, नेक्स्ट चाय लाओ, चाय लाओ। नेक्स्ट हिरण है, हिरण है। बंदर है, बंदर। देखिए यहां पर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहां अभ्यास कार्य का हमारा क वाला है। तो राम, पेड़, छत, घर, माताजी। के ऊपर, के पीछे, के अंदर, के लिए, के नीचे। श्याम खड़ा है, मां है, चाय लाओ, हिरण है, बंदर है। ऐसे आपको शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों से आपको क्या करना है? वाक्य को तैयार
करना है। अब देखो राम, देखिए मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं, राम के पीछे श्याम खड़ा है, ये एक वाक्य बन गया। राम के पीछे श्याम खड़ा है, ये एक वाक्य बना। पेड़, पेड़ के ऊपर क्या हो सकता है? बंदर। पेड़ के ऊपर बंदर है ना? पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। अब छत, छत को लिए क्या ले लेंगे आप? छत के नीचे हिरन है, हो सकता है? छत के नीचे हिरन है, हो सकता है। देखो छत के नीचे हिरन है, ओके। घर माताजी के अंदर के लिए, घर के अंदर, घर के अंदर मां है, घर के अंदर मां है, घर के अंदर मां है। और माताजी के लिए चाय लाओ, ये 3 बच गए शब्द, और इन 3 शब्दों से क्या हुआ? एक वाक्य बन गया। देखो राम के पीछे श्याम खड़ा है, पेड़ के ऊपर बंदर है, छत के नीचे हिरन है ना? घर के अंदर मां है, माताजी के लिए चाय लाओ। ऐसे क्या बनाया हमने? शब्दों से वाक्यों को तैयार किया, और इन वाक्यों को क्या करना है? अब हमें यहां पर लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहला वाक्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, दूसरा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो मैंने क्या किया? राम के पीछे श्याम खड़ा है, राम के पीछे श्याम खड़ा है, श्याम खड़ा है ना? पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर है। आगे और क्या है? छत के नीचे हिरन है, छत के नीचे हिरन है, हिरन है। और तो तीसरा वाक्य हमने बनाया, छत के नीचे हिरन है। अब चौथा वाक्य क्या है? घर के अंदर मां है, घर के अंदर मां है, घर के अंदर मां है। और अब पांचवा वाक्य बनेगा बच्चे लोग यहां पर, माता जी के लिए चाय लाओ, माता जी के लिए, माता जी के लिए चाय लाओ, चाय लाओ। ऐसे हमने वाक्य बनाए। देखो राम, पेड़, छत, घर, माताजी, के ऊपर, के पीछे, के अंदर, के लिए, के नीचे। श्याम खड़ा है, मां है, चाय लाओ, हिरन है, बंदर है। राम के पीछे श्याम खड़ा है, पेड़ के ऊपर बंदर है, छत के नीचे हिरन है, घर के अंदर मां है, माता जी के लिए चाय लाओ। ऐसे हमने क्या बनाए? यहां पर सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाए। जिन शब्दों को दिया था उन शब्दों का हमने उपयोग किया। बच्चे लोग आपको मालूम है यहां पर के ऊपर, के पीछे, के अंदर और के लिए, के नीचे, ये क्या है? हमारे संबंध सूचक। इन वाक्यों को हमने पढ़ा है,
हमने बताया है बोर्ड के ऊपर भी आपको ये वाक्य कैसे बने, और इसी का अभ्यास कार्य यहाँ पर दिया गया है, और इसका उपयोग करके ये जो भी वाक्य हमें यहाँ पर तैयार हुए ये हमारे पाठ में आए हुए वाक्य, यही वाक्य नहीं, इससे भी ज्यादा वाक्य और भी हमें बनाना है। आगे का आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे, आपको कैसे सेंटेंस दिए जाएंगे, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाएंगे, और इन इंग्लिश में दिए गए सेंटेंस को आपको किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, है ना, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। उनको हम क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे। देखिए एक बार मैं यहां पर लिखकर आपको दिखाता हूं। यह है ख, क वाला हो गया, आप कौन सा ले रहे हैं, यहां पर ख ले रहा है। देखिए तो अब दूसरा वाला ख, क्या है ख में, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद, ट्रांसलेट करना, कीजिए, है ना। नीचे दिया गया है, देखो, आप ट्रांसलेट द following sentence है ना, सेंटेंस इनटू हिंदी। ओके, अब क्या दिए गए आपको सेंटेंस, उनको हिंदी में करना है। यहां पर बहुत सारे दिए गए, लेकिन इनमें से थोड़े बहुत मैं बोलूंगा और थोड़े बहुत आपको करना है। मैं यहां पर लिखता हूं, देखो पहला वन दिया है, रानी इज प्लेइंग विथ सीमा, है ना, रानी इज प्लेइंग विथ सीमा। सेकेंड वन आपको दिया गया है, टुवर्ड्स द रिवर there is a temple। ओके, तो बच्चे लोग यहां पर रानी इज प्लेइंग विथ सीमा और टुवर्ड्स द रिवर देयर इज ए टेम्पल। इनको क्या करना है, इन सेंटेंस को, दो सेंटेंस को हमें किसमें लिखना है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। रानी सीमा के साथ खेल रहे, रानी सीमा के साथ खेल रही है। प्लेइंग, खेल, सीमा, सीमा, रानी, रानी, किसके साथ, विथ, के साथ, विथ, किसके साथ खेल रहे हैं, रानी सीमा के साथ, सीमा के साथ खेल रहे, इसलिए रानी सीमा के साथ खेल रहे वाक्य यहां पर बना है। टुवर्ड्स द रिवर देयर इज ए टेम्पल। कहां पर है टेम्पल, मंदिर। रिवर, रिवर मीन्स नदी, रिवर मीन्स नदी। तो देखो
नदी की ओर, नदी की ओर, नदी की ओर मंदिर है, मंदिर है ना। टेम्पल, मंदिर, रिवर, नदी, टूवर्ड्स की ओर, देयर इज ए टेम्पल, कहां है, नदी की तरफ है, तो नदी की ओर मंदिर है। ये हुए 2 सेंटेंस। और आगे और 2-3 बनाएंगे हम यहां पर। देखिए तीसरा वाला मैं बनाता हूं यहां पर, तीसरा, थर्ड वन, कौन सा थर्ड वन है आपको? डू नॉट गो टूवर्ड्स द लेक। नेक्स्ट फोर्थ वन भी यहां पर बनाऊंगा मैं। ब्रिंग टी फॉर शीला। ओके, तो एक, डू नॉट गो टूवर्ड द लेक एंड ब्रिंग टी फॉर शीला। तो क्या है, किसकी तरफ नहीं जाना है? लेक, लेक मीन्स झील है ना। डू नॉट गो, मत जाओ, नॉट गो, डू नॉट गो, मत जाओ है ना। टूवर्ड्स, की तरफ, की ओर, किसकी ओर? लेक की ओर, यानी कि झील की ओर हम यहां पर बता रहे हैं। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे झील की तरफ, झील की तरफ मत जाओ। ये एक हो गया शब्द, एक वाक्य हो गया। और ब्रिंग टी फॉर शीला, शीला के लिए चाय ले आओ है ना। शीला के लिए, शीला के लिए चाय लाओ, नहीं तो ले आओ, ये नहीं माना। ये वन बन गए 2 सेंटेंस। डू नॉट गो टूवर्ड्स द लेक, झील की तरफ मत जाओ। की तरफ, की ओर, दोनों समान है, सेम है, इसमें डाउट कुछ भी नहीं है। ब्रिंग टी फॉर शीला, के लिए, लाओ, लाओ ब्रिंग, लाना, के लिए फॉर, टी चाय, शीला, शीला, शीला के लिए चाय लाओ। ऐसे कितने बने हमारे सेंटेंस? 4 सेंटेंस बने। और आपको यहां पर 5वां, 6ठा एंड 7वां, 7th वन, 5th वन, 6th वन, 7th वन क्या करना है आपको? आपको खुद बनाना है। जैसा मैंने बनाया वैसा ही आपको यहां पर बनाना है। क्या है यहां पर? ए किटन इज नियर द कैट, है ना। किटन इज नियर द कैट। एंड नेक्स्ट, द मदर इज इनसाइड द हाउस, मां घर के पास खड़े है ना। ए वैन इज फ्रंट ऑफ द शॉप, वैन कहां पर खड़ी है? शॉप के सामने खड़े, शॉप यानी दुकान के सामने। ये 3 सेंटेंस जो है, ए किटन इज नियर द कैट, द मदर इज इनसाइड द हाउस, ए वैन इज इन फ्रंट ऑफ द शॉप। इन 3 सेंटेंस को आपको बनाना है। आगे ग, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब हमने किसमें इसको लिखा? इंग्लिश से, इंग्लिश में से किसमें लिखा? हिंदी में लिखा। अब अंग्रेजी से हमें क्या करना है? हिंदी से अंग्रेजी को लिखना है ना। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद
कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि यहां पर आपको हिंदी में सेंटेंस दिए जाएंगे और इन सेंटेंस को आपको किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। वो देखिए कैसे लिखना है इसको, उसका भी मैं आपको उदाहरण यहां पर देता हूं, आप समझिए। और उसमें मैं कितने तैयार करूंगा? 4-5 तैयार करूंगा, बाकी के 2-3 आपको कंपल्सरी तैयार करने हैं। अब आगे वाला क्या आएगा? निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, है ना? किसमें ट्रांसलेट करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। क्या है? आप लिखेंगे यहां पर ट्रांसलेट, ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके, सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ओके, इनटू इंग्लिश। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 2-3 सेंटेंस को यहां पर ले लेंगे। एक, दीवार के ऊपर मोर है, ये एक सेंटेंस लिया मैंने। दूसरा, कुर्सी के नीचे चूहा है। तीसरा ले लिया मैंने, राम के बाद श्याम आया, राम के बाद श्याम आया। और चौथा, कमरे के अंदर मां है, ओके। तो बच्चे लोग, इनको हमें क्या करना है? देखो, इन सेंटेंस को जो हिंदी में दिए गए, इनको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। क्या है? दीवार के ऊपर मोर है, कुर्सी के नीचे चूहा है, राम के बाद श्याम आया, कमरे के अंदर मां है। तो यहां पर हिंदी में दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में हमें यहां पर लिखना है। हम यहां पर क्या करेंगे? उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे। देखो, ए पीकॉक इज ऑन द वॉल, a peacock is on the wall, on the के ऊपर, on the के ऊपर, है ना? के ऊपर। क्या है? मोर, मोर मीन्स पीकॉक। किसके ऊपर है? दीवार, दीवार मीन्स वॉल, है ना? किसके ऊपर मोर है? दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर मोर है, मोर यानी कि पीकॉक है। नेक्स्ट वन, कुर्सी के नीचे चूहा है ना? A rat is under the chair, under the chair, है ना? देखो, के नीचे, अंडर, के नीचे, अंडर, कुर्सी, चेयर, चूहा, रैट, ए रैट,
किसके नीचे है? चेयर के नीचे, यानी कि कुर्सी के नीचे रैट है यहां पर, है ना। देखो कुर्सी के नीचे चूहा है, ये रैट इज अंडर द चेयर। चेयर मींस कुर्सी, रैट मींस चूहा, के नीचे इज अंडर। ओके ओके। बाद में राम के बाद शाम आया, राम के बाद शाम आया, शाम came after राम, है ना। के बाद, आफ्टर, के बाद, आफ्टर। कौन? राम, राम। शाम, शाम आया, केम। किसके बाद? राम के बाद, राम के बाद शाम आया, शाम। केम कब आया? शाम, राम के बाद आया, यानी कि राम के बाद शाम आया। शाम केम आफ्टर राम, राम के बाद आया है शाम यहां पर, के बाद, आफ्टर। ओके। कमरे के अंदर मां है, कमरे के अंदर मां है ना। The mother is inside the room, है ना। के अंदर, inside, मां, मदर, कमरा, रूम, है ना। इनसाइड अंदर, के अंदर, कमरे के अंदर मां है। मां कहां पर है? मदर कहां पर है? रूम, रूम में, रूम के अंदर, इनसाइड। ओके। या ऐसा हमारे कितने शब्द बने? 4 शब्द बने, एक वाक्य बने, 1 2 3 4। इन के ऊपर, के नीचे, के बाद, के अंदर, है ना। इन संबंध सूचक शब्दों को हमने लिया और इससे जो वाक्य बने, इससे जो सेंटेंस बने, इन सेंटेंस को हमने किसमें ट्रांसलेशन किया? इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इससे पहले हमने किसमें किया था? जो इंग्लिश का जो था उसको हमने हिंदी में किया। बच्चे लोग यहां पर 2 है, नदी की ओर मंदिर है और रमन चाय की जगह दूध पीता है। नदी की ओर मंदिर है, रमन चाय की जगह दूध पीता है। ये 2 सेंटेंस जो है वो आपको बनाने हैं और ये आपका होमवर्क होगा। और उसके बाद में आपका आगे का जो पेज है 12 पेज नंबर 12, उसके ऊपर आपको देखो बच्चे लोग यहां पर आपके चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। खाली जगह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो संबंध सूचक कहलाते हैं, वो वर्ड्स, है ना। सही संबंध सूचक शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहां पर सही वर्ड को हमें चुनना है और चुनकर क्या करना है? यहां पर लिखना है। देखिए मैं तो चित्र नहीं डाल सकता, लेकिन यहां पर जो है उसके आंसर्स मैं आपको बताता हूं। उसके जो आंसर्स हैं मैं वो क्या करूंगा? आपको यहां पर लिखकर बताऊंगा। तो देखिए, है ना, आपको दिया गया है के अंदर एक, दूसरा के पास, तीसरा के ऊपर, चौथा के नीचे और के आगे, नेक्स्ट के अंदर, के अंदर। ये क्या है? संबंध सूचक हमारे, के अंदर, के पास,
और के ऊपर, के नीचे, के आगे, के अंदर। के अंदर कितने बार आया? 2 बार आया। यानी कि सेंटेंस में उसका उपयोग हमें करना है। देखो यहां पर आपको एक मेज दिखाई दे रहा है, मेज के ऊपर एक पुस्तक है ना, मेज भी है यहां पर, है ना, टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल के ऊपर क्या है? बुक है। और वापस सेंटेंस एक बाजू में दिया है, क्या है? मेज डैश किताब है, मेज डैश किताब है, यानी खाली जगह वहां पर। मेज के ऊपर, है ना, मेज के ऊपर किताब है। ओके, मेज के ऊपर, यानी कि यहां पर क्या करना है? मेज के ऊपर। चलो मैं ही लिख देता हूं यहां पर, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर क्या है? किताब है। है ना, मेज के ऊपर किताब है। कलर चेंज कर देंगे, किताब है। नेक्स्ट, पेड़, यहां पर ट्री दिखाई दे रहा है और ट्री के नीचे क्या है? काऊ दिखाई दे रहे ना, गाय है यहां पर। के नीचे क्या है? यहां पर नीचे, के नीचे, है ना। यहां पर लिखूंगा, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे गाय है। क्या है? गाय है। अब आगे क्या दिया है? यहां पर आपको क्या हाउस दिखाई दे रहा है और यहां पर क्या है? गार्डन, यानी कि बगीचा, गार्डन दिखाई दे रहा है ना। घर के पास, इज राइट। घर के पास, के पास, घर के पास बगीचा है, बगीचा है। नेक्स्ट, और एक है यहां पर, देखो, पिंजरे, ये क्या है? बोन है ना, जाली जैसे दिखाई दे रहा है और उसके अंदर क्या है? पैरोट है ना। पिंजरे डैश होता है, किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर, यानी कि यहां पर हम लिखना है, यहां पर पिंजरे के अंदर, पिंजरे के अंदर, के अंदर तोता है, तोता है। आगे और क्या है? और एक बचा है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पॉन्ड, तालाब, और तालाब में क्या है? मछलियां, फिशेस दिखाई दे। तो तालाब क्या आएगा? करेक्ट, तालाब के अंदर। लिखो यहां पर, तालाब के अंदर, के अंदर, के अंदर मछलियां है, मछलियां है। तालाब के अंदर मछलियां है। हाँ, ये बोलकर लिखना है, क्योंकि ये होगा बहुवचन, ज्यादा है ना, एक मछली नहीं, ज्यादा है। कितनी मछली दिखाई दे रही है? 1 2 3 4, है ना। तो और एक है यहाँ पर एक आपको फ्लावर वास दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक टीवी दिखाई दे रहा है। वो टीवी किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। टीवी के पास, कहा यहाँ पर? के पास, यहाँ पर, यानी कि टीवी के पास, टीवी के पास, के पास क्या है? फ्लावर वास, गुलदस्ता, गुलदस्ता है। ऐसे हमने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, जो हमें दिए गए वर्ड्स है ना, जो हमें वर्ड्स दिए गए थे, उससे हमने क्या किए?
यहां पर सेंटेंस बनाए। बच्चे लोग इसी के साथ जो हमारा 4th क्लास का जो सेकेंड लेसन दूसरा पार्ट संबंध सूचक का अभ्यास कार्य यहां पर खत्म होता है। तो इससे भी थोड़ा ज्यादा आपको अभ्यास कार्य करना है। इतना ही नहीं, आपके टीचर्स जो भी होंगे, आपके टीचर्स जो भी रहेंगे, उनको एक विनंती है कि इससे भी ज्यादा बच्चों को अभ्यास कार्य देकर संबंध सूचक क्या है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोध करवाए, तो बच्चों को संबंध सूचक के बारे में पता चलेगा। ऐसे हमने यहाँ का अभ्यास कार्य यहाँ पर खत्म किया। आगे मिलेंगे आगे के लेसन में, तब तक अलविदा। फिर से मैं आपको मिलूंगा, आपका श्रीनिवास।